अभी का सीज़न जो है वो ठंडी, कभी गर्मी, कभी धूप गिर रही है, कभी कहीं जगह बारिश हो रही है। तो ऐसे में हमारी बॉडी में इम्यूनिटी फ्लक्चुएट होती है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम ज़्यादा होती है या कम हो गई हो तो ऐसे में उन्हें फीवर, कोल्ड, कफ, गले में खराश, फिर थकावट, भूख ना लगना, ऐसे कई सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो टेम्परेरी हम मेडिसिन लेके रिलीफ करते हैं, लेकिन हर बार ये सहन करना पड़ता है। तो ऐसे के लिए हम इसे जड़ से निकालने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं आयुर्वेद के लिए? तो सबसे उत्तम उपाय है आप डेली इनटेक में च्यवनप्राश रखिए। स्पेशली विंटर सीजन में आप च्यवनप्राश का सेवन कीजिए। स्पेशली विंटर सीजन मैंने इसलिए कहा क्योंकि च्यवनप्राश में कुछ ऐसे घटक होते हैं जो गर्म होते हैं, जो हम गर्मी के सीज़न में नहीं सेवन कर सकते। हमारे बॉडी में ज़्यादा हीट जनरेट होगी। अगर हम ठंडी के सीज़न में सेवन करते हैं तो हमारे जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करता है। च्यवनप्राश सभी को पता है कि ये युवा अवस्था रखने के लिए कहा गया है। च्यवन ऋषि ने इसका सेवन किया था, जिसके कारण उनकी युवा अवस्था कायम रही थी। इसके कारण उन्हीं के नाम से ये च्यवनप्राश नाम बनाया गया है। च्यवनप्राश में दालचीनी, नागकेशर ऐसे कई घटक द्रव्य होते हैं। मेन इसका घटक द्रव्य होता है आंवला। आंवला सबसे अधिक मात्रा में होता है। आंवला आयुर्वेद शास्त्र में उत्तम रसायन कहा गया है। रसायन यानी क्या, रिजुविनेशन करने का काम आंवला करता है। इसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है। तो जब हम डेली इंटेक करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में च्यवनप्राश बहुत मदद करता है, क्योंकि आंवला इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। और जैसे कि मैंने कई वीडियोस में कहा है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को अच्छे सेल्स से डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि कई बार अगर फ्री रेडिकल्स हमारे अच्छे सेल्स को डैमेज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी वीक होने की संभावना रहती है। तो हमें डेली बेस पे च्यवनप्राश का फ़ायदा हो सकता है। हार्ट पेशेंट हो, वात रक्त यानी गाउट के पेशेंट, जिनके जॉइंट्स रिलेटेड तकलीफ होती है, उनके लिए वात रक्त स्पेशली उनके लिए च्यवनप्राश बहुत उपयुक्त साबित होता है। मूत्र विकार, यूरिन रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो तभी भी च्यवनप्राश बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। बच्चों के लिए इम्यून बूस्ट करने के लिए च्यवनप्राश डेली इंटेक कर सकते हैं। कई सिंगर्स हैं, उनकी आवाज़ को क्लियर करने के लिए भी च्यवनप्राश यूज़ कर सकते हैं। स्वर विकार के लिए, कास के लिए यानी कफ के लिए, श्वास विकार के लिए च्यवनप्राश बहुत फ़ायदेमंद बताया गया है। और ये हमारे शरीर का वात का अनुलोमन करता है, यानी वात को बाहर निकालने में मदद करता है। तो च्यवनप्राश अगर आप डेली इंटेक कर सकते हो तो कीजिए, स्पेशली विंटर में कीजिए। और ये फूड सप्लीमेंट की तरह आप खुद ही सेवन ना करें, एक बार एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर कोई वैद्य खुद से बनाता है, अच्छी तरह से यूज़ बनाकर उसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंदर रखते हैं, तो आप उसका सेवन कीजिए। कोई भी मार्केट ऐड देखकर आप उसे सेवन ना करें। आप अच्छे से जांच पड़ताल करके ही च्यवनप्राश का सेवन कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है हम च्यवनप्राश खाते फिर भी हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। उसके पीछे यही सब कारण होता है। जेन्युइन च्यवनप्राश का सेवन कीजिए और आपको इसका फ़ायदा अवश्य होगा। और अभी जो बीमारियां हो रही है उससे आप बच सकते हो। फीवर, वायरल इन्फेक्शन, कोई भी लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिसीज से आप बच सकते हो। आपकी स्किन हाइड्रेट हो सकती है, रिजुविनेट हो सकती है, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आंवला ये आँखों के लिए उत्तम साबित होता है। हमारे एसिडिक गैस्ट्रिक इश्यूज़ के लिए भी च्यवनप्राश बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो डेली इंटेक कीजिए। और जो आयुर्वेद में कहा गया है कि जरा यानी वृद्ध अवस्था को रोकने के लिए च्यवनप्राश का इंटेक किया गया है, तो ये कुटी प्रवेश करके ये च्यवनप्राश का जो प्रोसेस बताया है सेवन करने का, उससे युवा अवस्था मेंटेन रहने में भी मदद मिलती है। अगर कोई आयुर्वेद एक्सपर्ट हो तो उनके पास जाके आप पूछ सकते हो कि कुटी प्रवेश च्यवनप्राश क्या होता है। और जानकारी चाहिए तो मैं अगली बार ऐसे वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि कुटी प्रवेश च्यवनप्राश क्या होता है।
स्टे हेल्दी स्टे फिट। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।